एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को थेल्स प्रमेय का विलोम सिद्ध करके दिखाएंगे। पिछले वीडियो में मैं थेल्स प्रमेय को सिद्ध करके अपलोड कर दिए हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को थेल्स प्रमेय का विलोम एकदम सरल भाषा में आपको सिखाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर देते हैं। थेल्स प्रमेय होता है क्या, सबसे पहले जान लें। और थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है। विलोम और थेल्स प्रमेय, एकदम आपको थेल्स प्रमेय का नाम सुनते सुनते आपको विलोम समझ में आ गया होगा। थेल्स प्रमेय यदि आपको समझ में आ गया होगा तो थेल्स प्रमेय का विलोम भी आपको समझ में आएगा। तो देख लीजिए, होता है थेल्स प्रमेय क्या होता है। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में, है ना, कोई रेखा तिर्यक रेखा डी ई है ना, और वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर है, तो ये दो भुजाओं के बीच में कहीं ना कहीं कट कर रहा है, यह समान अनुपात में विभाजित होता है, थेल्स प्रमेय कहलाता है। थेल्स प्रमेय का विलोम वही उल्टा, यदि किसी त्रिभुज के कोई तिर्यक रेखा काटती है ना, डी काटती है ना, और वह समान अनुपात में काटती है, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यही हमें प्रूव करके दिखाना है। तो वही कह रहा है, यदि एक रेखा इसमें क्या है, डी ई है ना, क्या है, डी ई एक रेखा है, किसी त्रिभुज कोई त्रिभुज है ए बी सी को दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, एक ही अनुपात में यानी सेम अनुपात में। देखिए दो भुजा यहाँ डी पर काट रही है, यहाँ ई पर काट रही है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी भुजा क्या हो गई, बी सी हो गए। यानी दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए डी बाई डी बी इजकल टू ए बाई ई सी, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी, यानी डी ई समांतर बी सी। यही हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो इसके पहले हम क्या करते हैं, बनावट, अपने मन से एक बनावट लेते हैं जिसे हमें सिद्ध करने में सहायता मिलती है। तो हम क्या करते हैं बाबू, डी से डीएम यहाँ पे लंब को खींचते हैं। डी से क्या है, डीएम, यहाँ पे लंब है, ठीक है, डी से डीएम, और ई से ईएन, ई से ईएन, लंब क्रमशः डी से डीएम एसी भुजा पर और ई से ईएन भुजा ए बी पर खींच दिया, और साथ ही साथ बी को ई से और सी को डी से मिला दिया, है ना। अब कुछ नहीं करना है, आप इसको याद ही कर लीजिएगा। ठीक है, हम जब 10 क्लास के एग्ज़ाम दे रहे थे उस समय हम क्या बनावट को रट ही लिए थे, है ना, और आज भी मुझे याद है, इसलिए आप भी रट लीजिए। डी से डीएम, डी से क्या होता है डीएम, ई से ईएन, लंब क्रमशः भुजा ए सी तथा ए बी पर खींचा, साथ ही साथ बी से ई तथा सी को डी से मिलाया। ठीक है, अब लिखते हैं प्रमाण। इसमें क्या करते हैं, दो त्रिभुज लेते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं ए डी ई, है ना, छोटा त्रिभुज लेते हैं ए डी ई, और साथ ही साथ दूसरा त्रिभुज लेते हैं बी डी ई। ठीक है, और दोनों का हम एरिया निकालते हैं। तो देखिए एरिया निकालिए, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, ठीक है, क्या होंगे 1/2 आधार गुने शीर्षलंब। तो देखिए बी डी ई, तो बी डी आधार लेते हैं, शीर्षलंब का होगा ई एन होगा, तो इसमें आधार को हम ए डी लेते हैं। क्या लेते हैं, ए डी। जब आधार ए डी होगा तो शीर्षलंब क्या होंगे, ई एन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ई एन। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, और फिर लिखिए एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, बी डी ई, ठीक है बाबू। तो ये क्या होंगे 1/2, आधार को मान लेते हैं बी डी, आधार हो गए बी डी, शीर्ष लंबी क्या हो जाएंगे, ई एन ही होंगे, याद रखिएगा। ठीक है, ये नहीं होंगे ना, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब क्या करते हैं, समीकरण
1 डिवाइड 2, 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो एरिया ऑफ, थोड़ा सा इसको बढ़ा दीजिए, बढ़ा देने से आपको सही हो जाएगा। देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई डिवाइड बाई एरिया ऑफ त्रिभुज हो जाएंगे बी डी ई। ठीक है, इधर हो जाएंगे 1/2, इधर हो जाएंगे ए डी अगुने ई एन, और यहाँ पर आ जाएंगे 1/2 बी डी गुने ई एन। ई एन से ई एन कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई डिवाइड बाई एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई इक्वल टू क्या हो जाएंगे, ए डी बाई बी डी। इक्वेशन मान लेते हैं इसको x, क्या मान लेते हैं x। ठीक है, अब चलिए इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। ध्यान देने क्या बात है, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ध्यान देने क्या बात है। अब हम त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज सी डी ई लेते हैं, है ना। देखिएगा, लिखेंगे अब त्रिभुज, फिर वही त्रिभुज लेंगे ए डी ई तथा त्रिभुज सी डी ई में। ठीक है, अब चलिए हम दो त्रिभुज क्यों लिए, जब आधार को मानते हैं ए डी तो इसका शीर्ष लंब क्या होगा ई एन। जब आधार को ए मानेंगे तो इसका शीर्ष लंब क्या हो जाएंगे डी एम हो जाएंगे। ये आपको तो मालूम होगा, बेसिक रूल है, क्लास 6 तक में पढ़ चुके हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई इक्वल टू हो जाएंगे 1/2, आधार को लेते हैं ए ई। जब आधार को ए ई लेंगे तो शीर्ष लंब क्या हो जाएंगे डी एम। इक्वेशन 3 मान लीजिए। फिर हो जाएंगे एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई। ठीक है, तो इसका क्या होंगे 1/2, आधार को सी ई मानते हैं तो शीर्ष लंब क्या होंगे डी एम ही होंगे। इक्वेशन 4। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 3 डिवाइड बाई समीकरण 4। ठीक है, चलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई डिवाइड बाई एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई, ये हो जाएंगे 1/2 ए गुने डी एम डिवाइड बाई 1/2 सी ई गुने डी एम। तो डी एम से डी एम 1/2 से 1/2 कट गया। तो ये हो जाएंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई डिवाइड बाई एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई इक्वल टू हो जाएंगे ए ई बटा ई सी। इक्वेशन वाई। ठीक है, अब चलिए अब इसमें क्या करना है। यहाँ पर देखिए समीकरण x और y में आर एच एस दोनों क्या है बराबर है। अब लिखेंगे चूंकि दिया है, क्या दिया है
ए डी बाई डी बी बराबर ए बटा ई सी। इसलिए समीकरण x तथा समीकरण y से हम क्या लिखते हैं, LHS बराबर हो जाएंगे। LHS क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो जब LHS बराबर हो जाएंगे यानी हो जाएंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी बराबर होंगे डी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई इक्वल टू हो जाएंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई डिवाइड बाई एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी। तो देखिए ये तो कट गया, तो क्या आ गए, एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर हैं एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई। इक्वेशन जेड मान लीजिए। अब लिखते हैं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की बात है। लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज बी डी ई त्रिभुज बी डी ई तथा त्रिभुज सी डी ई दोनों का आधार डी ई है तथा दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर भी है। बराबर भी है। इसलिए जब एरिया बराबर, चूंकि हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज का आधार एक ही हो। देखिए बी डी ई इसका आधार का है, डी ई है। त्रिभुज सी डी ई इसका भी आधार का है, इसका भी आधार देखिए डी ई है। और दोनों क्या है, दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है। इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है। तो ये त्रिभुज क्या होंगे, ये दोनों दो समांतर रेखाओं के बीच में होता है। इसलिए डी ई समांतर टू बी सी प्रूव्ड। वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय जय।